जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की, जय परमानंद महाराज की जय। 200 का मार्जन ही पर्याप्त नहीं है, गुणों का आधान आवश्यक है। मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा तो मुझे हिंसा का पाप तो नहीं लगेगा, किंतु जब तक मैं दूसरों के हित की चिंता न करूं तब तक मुझे पुण्य का लाभ नहीं मिल सकता। मेरे में गुणों का आधान नहीं हो सकता। पाप से बचना ही पर्याप्त नहीं है, पुण्य कमाना ही जीवन का आदर्श होना चाहिए। पुण्य कमाने वाला पाप कर्मों से अपने आप बच जाता है, फिर उसे अहिंसा की साधना नहीं करनी पड़ती। मनुष्य का जीवन संस्कारों के आधार पर चलता है। ये संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्मगत संस्कार है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अच्छे बुरे अनुभवों से शिक्षा लेकर अपना अगला मार्ग निश्चित करता है। दूसरे प्रकार के संस्कार आरोपित होते हैं। शिक्षा, समाज, वातावरण, अध्ययन आदि से जो कुछ वह सीखता है उसी के अनुसार वह अपने कर्मों का नियोजन करता है। उसमें वह सत्यासत्य का निर्णय न करके उसी को सत्य मानकर चलता है। जैसा दूसरे कहते हैं वैसा ही करने लगता है। तीसरे प्रकार के संस्कार जन्मजात होते हैं। जीवन में जो कुछ किया जाता है उसकी एक आदत बन जाती है, जिससे वह उसी प्रकार के कार्य में रुचि लेने लगता है। ये संस्कार पूर्व जन्मों में किए गए सद्कर्मों के फलस्वरूप चित्त में संग्रहित रहते हैं। वो उसे प्रेरणा देते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण होता है, जो उसके जीवन में पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। ये संस्कार अच्छे व बुरे मिश्रित होते हैं। इनमें जो दोषपूर्ण संस्कार हैं उन्हें शुद्ध करना तथा उत्तम संस्कारों का आदान करना तथा इनमें जो कमी रह गई है उसे पूरा करना, जो इसी जीवन में करने पड़ेंगे। तभी मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त बन सकता है। ये संस्कार ही हमारी संस्कृति का स्वरूप है। मनुष्य जब तक इन संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे ईश्वरीय चेतना का अनुभव नहीं होता। आत्म चेतना का अनुभव होने से ही ज्ञान के द्वार खुलते हैं। इस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करके ही वह सुखी हो सकता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। अंतःकरण में ज्ञान की जिज्ञासा ईश्वर से ही उत्पन्न होती है। वह क्रिया की जिज्ञासा प्रकृति के गुणों के अनुसार उत्पन्न होती है। असंभव को
संभव बनाने की बेवकूफ़ी छोड़ देनी चाहिए और जो संभव है उसको पूरा करने में लग जाना चाहिए। कोई भी गुरु मार्ग दिखा सकता है, किंतु चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। कोई भी गुरु पहुंचा नहीं सकता। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की, जय प्रेमानंद महाराज की जय।